गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो चले लेट्स स्टार्ट। SST, टेक आउट योर SST बुक, पेज नंबर 86 एंड द टॉपिक इज सूफीज़म। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? भक्ति मूवमेंट पढ़ लिया था इन हिंदू रिलीजन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सूफीज़म। जैसे कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर इन हिंदू कम्युनिटी, सेम सूफीज़म स्टार्ट हुआ। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ आउटवर्ड शो ऑफ द रिलीजियसली विद इन इस्लाम। ठीक है, ये भी जिस तरह से हिंदुज़म में स्टार्ट हुआ आपके भक्ति मूवमेंट, जो शो ऑफ किए जाते हैं रिलीजन्स के नाम पे, वो चीज़ों को अपोज करते हुए इसी तरह से सूफीज़म भी अपने जो आउटवर्ड शो था रिलीजियसली उससे निकलने के लिए सूफीज़म स्टार्ट हुआ। ठीक है, and the Sufi saints also so just as Bhakti movement emerged as a powerful social religious movement within Hindu community, Sufism was a result of an attempt to get rid of outward show of the religiosity within Islam. So the Sufi saints also propagated the ideas of the love and devotion to Allah. इन जो सूफी सेंट्स थे उन्होंने भी क्या प्रोपोगेट किया, क्या इन्होंने बताया? इन्होंने भी ये बताया कि वी हैव टू डिवोट आवरसेल्फ टू अल्लाह, ओके, टू गॉड। सो इन्होंने भी लव एंड डिवोशन का ही एजेंडा दिया। देन द टर्म सूफ़ी, वली, दरवेश एंड फ़कीर आर यूज फॉर मुस्लिम सेंट्स। इसमें जो सूफ़ी जिस तरह से सेंट्स कहा जाता है, साधु संत बोलते हैं हिंदू कम्युनिटी में, सेम इस्लाम में वली, दरवेश, फ़कीर, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं सेंट्स के लिए। ठीक है, ये कौन होते हैं? who those to attempt gain who try to gain spiritual peace through contemplation and self denial। ठीक है, खुद को पूरी तरह से गॉड को डिवोट कर देते हैं ये लोग। Now, by the 12th century AD, Sufism had become a universal aspect of Islamic social life as its influence extended over almost the entire Muslim community। और 12th century में ये लगभग सभी पूरी जितनी भी मतलब जो इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था सूफीज़म ने। Then the Sufi saints acquired a lot of respects and reverence in the medieval society। medieval society से इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी एंड उनके जो टॉम्स बने होते हैं जिन्हें दरगाह कहा जाता है, एंड ये प्लेसेस पिलग्रिमेज के टाइप के बन चुके हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। एंड अ प्रैक्टिस कॉल्ड ज़ियारत स्टार्ट इन द दरगाह ऑफ द रिवर्ड सेंट्स इन विच कवालीज आर सung विद लॉट्स ऑफ डिवोशनल म्यूजिक टू रीच द स्टेट ऑफ एक्सटेसी। ठीक, तो इसमें क्या है, लोग जाते हैं दरगाह पे जाते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस प्रैक्टिस को ज़ियारत कहा जाता है, और वहाँ पर लोग डिवोशनल म्यूज़िक, कव्वालीज़ गाते हैं। ठीक है, जिनमें डिवोशनल म्यूज़िक होता है ताकि वो ख़ुद को गॉड को, अपने आप को यू कैन से समर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है ज़ियारत कर, जब वो लोग दरगाह जाते हैं, कोई भी जाता है दरगाह तो उसे ज़ियारत कहा जाता है। नाउ खानका, अभी हमने पढ़ा सूफीज़म क्या होता है, अभी खानका क्या होता है? खानका ये पर्शियन वर्ड है, एक्चुअली इट्स अ पर्शियन वर्ड एंड इसकी मीनिंग होती है हाउस। ठीक है, हाउस, और यू कैन से अबोर्ड ऑफ सूफीज़ एंड दरवेश। जो दरवेश या सूफ़ी होते हैं या सेंट्स होते हैं, उनके हाउस जहाँ वो रहते हैं उस जगह को खानका कहा जाता है। एंड इट वॉज एन इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द सूफी ऑर्डर्स। ठीक है, एक इसेंशियल एस्पेक्ट है सूफी ऑर्डर का। इस्टेब्लिश एज अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज, खानका जनरली हैड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, मॉस्क, टॉम एट्सेट्रा। क्या होता है? इस्टेब्लिश एज अ प्लेस, ये एज अ शेल्टर इसको यूज़ किया जाता है खानका को, और यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। कौन से लोग? जो सूफीज़ होते हैं। ठीक है, इन जगहों पर रहते हैं खानका में। एंड इन मोस्ट केसेस खानकास वर बिल्ट ऑन रेंट फ्री लैंड्स अंडर गवर्नमेंट पैट्रोनेज। और ज़्यादातर केसेस में क्या है कि जो खानका बने होते हैं वो नॉर्मली रेंट फ्री लैंड्स पर बने होते हैं जिसको गवर्नमेंट पैट्रोनेज के थ्रू दिया गया है। ठीक है, इट वॉज द प्लेस वेयर द पीर रिसाइडेड एंड इनरोल्ड हिज मुरीद्स और डिसिपल। ये ऐसी जगह होती है, आप लोगों ने सुना होगा, दरगाह पे जाते हैं, वहाँ पीर होते हैं, फिर पीर को मानते हैं कुछ लोग, उनके डिसिपल बन जाते हैं, उनको फॉलो एकदम करते हैं, तो उनको मुरीद कहा जाता है। ठीक है, मुरीद और डिसिपल कहा जाता है। एंड यहाँ पर जो दरगाह में जो मीन्स जो पीर होते हैं वो अपने मुरीद को सेलेक्ट करते हैं।
ठीक। द लाइफ एट खानका वॉज वन ऑफ द डिसिप्लिन एंड रिवॉल्व अराउंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ और द एग्जाम्पल सेट बाय द पीर। ये यहाँ पर जो लाइफ होती है खानका में वो काफ़ी डिसिप्लिन वे में ये लोग लाइफ जीते हैं, और जो कुछ भी पीर कहते हैं उनके, ठीक है, मुरीद लोग रहते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड द टीचर एंड स्टूडेंट्स, ओके। सो जो उनके टीचर, उनके पीर उनको जो बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी होती है उस जगह पर, खानका में, ओके। अभी सूफीज़म की हिस्ट्री क्या है? सूफीज़, वन सेकेंड, history of Sufis. Actually, there were 3 chief orders और सिलसिला of Sufis in India. ओके, यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हो तो इंडिया में जो सूफीज़म स्टार्ट हुआ उसके 3 चीफ ऑर्डर्स थे जिसे सिलसिला कहा जाता है। द चिश्ती, द शोहरावर्दी एंड द सिलसिला ऑफ फिरदौसी। ये 3 नेम हैं, आप एक तरीके से समझ सकते हो, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, 3 सिलसिला था, इसके 3 हिस्से में था, ठीक है। एंड द लिंक बिटवीन द टीचर और पीर, सी देखो यहाँ पे पीर को टीचर कह रहे हैं ना, सो द लिंक बिटवीन द टीचर, पीर एंड हिज डिसिपल और मुरीद वॉज अ वाइटल पार्ट ऑफ सूफी सिस्टम। सूफी सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट और टीचर के बीच जो लिंक होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे टीचर के हर एक वर्ड पे, या जो मुरीद होते हैं, जो डिसिपल होते हैं पीर के, वो बिल्कुल उनके कहने पे चलते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल उनके हर एक बात को फॉलो करते हैं, किसी भी बात को डिनाई नहीं करते हैं। एंड एवरी पीर नॉमिनेटेड अ सक्सेसर और वली टू कैरी आउट वर्क। इसके बाद जो पीर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बाद के एक वली को नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है, सक्सेसर को अपने नॉमिनेट कर देते हैं ताकि उनके बाद बाकी जो काम है वो चलता रहे इसी तरह से, और उन्हीं मुरीद में से किसी एक को वो सेलेक्ट कर लेते हैं। खानका वॉज अ प्लेस वेयर सूफी मिस्टिक लिव्स, ठीक, तो ये खानका वॉज ऑफ द प्लेस जहाँ पे सूफी मिस्टिक रहते थे। अभी हम पढ़ेंगे चिश्ती हिस्ट्री और शोहरावर्दी सूफी ऑर्डर, ठीक है। तो चिश्ती हिस्ट्री क्या है? इन इंडिया द चिश्ती ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, एंड द अदर प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ द चिश्ती ऑर्डर आर बख्तियार काकी, बाबा फरीद एंड निज़ामुद्दीन औलिया। ये लोग किनके नाम हैं? ये सेंट्स के नेम हैं जो चिश्ती हिस्ट्री में, ठीक है। अभी आपने पढ़ा ना कि हिस्ट्री ऑफ सूफीज़म, यहाँ इंडिया में 3 सिलसिले हुए, ठीक है। मतलब इंडिया के जो सिलसिले की बात हुई वहाँ पे 3 सिलसिले की बात हुई, 3 ऑर्डर्स थे जिसमें चिश्ती ऑर्डर भी है। चिश्ती ऑर्डर में जो इस ऑर्डर को किसने इस्टेब्लिश किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। अब लोग जाते हैं ना अजमेर दरगाह पे जाते हैं, ये उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। सो इसी चिश्ती ऑर्डर के जो बाकी जो और भी फेमस सेंट्स थे, ठीक है, तो उनमें हैं आपके बख्तियार काकी हैं, बाबा फरीद हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं। इट वॉज पॉपुलर इन दिल्ली एंड द दोयब रीजन। ये कहाँ पे फेमस थे? इट वॉज पॉपुलर इन दिल्ली एंड द दोयब रीजन में, दिल्ली में और दोयब रीजन में। The Chishti order believed in extreme abhorrence from the material world and kept themselves away from the lures of the power and wealth. तो ये जो चिश्ती ऑर्डर है बिलीव करते हैं कि हमें मटेरियलिस्टिक वर्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरह से दुनिया से कटे होते हैं, मीन्स उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बिल्कुल भी लगाव नहीं होता है, और अपने आप को दुनिया के पावर, दुनिया के वेल्थ से हमेशा अलग रखते हैं, ठीक। यानी आप सूफीज़म है ही खुद को गॉड को दे देना, मतलब अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देना, ठीक। सो ये बिलीव करते हैं ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे बिलीव नहीं करते हैं, मटेरियलिस्टिक पावर और वेल्थ पे बिलीव नहीं करते हैं। मीन्स उनको ये नहीं चाहिए, उनको बस गॉड की क़ुर्बत चाहिए, गॉड की नज़दीकियाँ चाहिए। नाउ द शोहरावर्दी सूफ़ी ऑर्डर। शोहरावर्दी सूफ़ी ऑर्डर क्या है? ये पंजाब और सिंध में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है। एंड इनके जो फेमस सेंट थे इस शोहरावर्दी सूफ़ी ऑर्डर के, ये थे शेख शिहाबुद्दीन शोहरावर्दी एंड हमीदुद्दीन नागौरी,
ये सेंट्स की नेम है, ठीक है। एंड सेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर हैड बिग जागीर्स एंड हैड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्टेट। इस सेंट्स और इस ऑर्डर के जो भी सेंट्स थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी। जागीर मीन्स प्रॉपर्टी थी, एंड उनके स्टेट के साथ भी क्लोज कॉन्टैक्ट था। स्टेट मीन्स जो भी उस वक्त की रूलिंग पार्टी होगी, किंग होंगे, जो भी उस टाइम पे रहा हो, उनके साथ इनका क्लोज कॉन्टैक्ट रहता था, ठीक। चलिए अब जल्दी से पॉइंट्स इन ब्रीफ कर लेते हैं। The medieval period of India is marked by the development of variety of belief system, cults and related rituals. जो इंडिया का मेडिवल पीरियड है इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए बिलीफ सिस्टम्स में, कई सारे कर्ल्स आए इसमें, ठीक है, और रिलेटेड रिचुअल्स में। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म स्टिल हैड मेनी फॉलोवर्स, हिंदुइज्म केम टू हैव न्यूमरस न्यू गॉड्स एंड गॉडेसेस। आपको मालूम है कि बुद्धिज़्म जैनिज्म तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इस वक्त भी यहाँ इसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स थे, ठीक। एंड हिंदुइज्म में बहुत सारे न्यू गॉड्स एंड गॉडेसेस इमर्ज हुए। शंकराचार्य प्रोपाउंडेड द ट्रेडिशनल हिंदू फिलॉसफी ऑफ अद्वैतवाद। और शंकराचार्य कौन जो थे, जो केरला के थे, इन्होंने क्या किया, एक नई हिंदू फिलॉसफी इन्होंने प्रोपाउंड की अद्वैतवाद, ठीक। द पीपल वर ओवर बर्डन विद रिचुअल्स। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स थे, रिलीजियस रिचुअल्स, बहुत सोशल रिचुअल्स, हर तरह के रिचुअल्स की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बोझ फील करते थे, मीन्स उनको बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गए थे वो। एंड इट वॉज इन दिस बैकग्राउंड दैट सम सेंट्स स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग लव एंड डिवोशन टू वन सुप्रीम गॉड। दिस वॉज द बेसिस ऑफ द भक्ति मूवमेंट। और इसी के साथ आपने देखा कि इस टाइम पर बहुत कुछ सेंट्स ने एक नया स्टार्ट किया, लव एंड डिवोशन, अपने मतलब सुप्रीम गॉड के लिए लव एंड डिवोशन उन्होंने शो किया, ठीक है, पॉपुलराइज किया इसको। एंड यही तो, और यही था भक्ति मूवमेंट का जो बेसिस था, ये यही बेस था कि खुद को गॉड को समर्पित कर दीजिए, ठीक है, गॉड के लिए लव एंड अफेक्शन रखिए, डिवोशन रखिए। भक्ति सेंट्स वर बिटर क्रिटिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस रिचुअलिज्म, ठीक। भक्ति सेंट्स जो थे वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। एक्चुअली सारे जो भक्ति सेंट्स थे, दे बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ द ह्यूमन, ओके, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, सो ट्रीट देम इक्वली। ये सभी कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे, और जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होते थे उससे भी ये मना करते थे, ठीक। इनके अलावा और भी क्या थे, बहुत सारे आपने देखा तमिलनाडु में थे, नैमर्स और अलवर्स थे, ठीक है। और इसके बाद ये धीरे धीरे कर्नाटका, महाराष्ट्र, इलाहाबाद, वाराणसी, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, असम और बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में ये धीरे धीरे ये भक्ति मूवमेंट फैलता चला गया। स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने वर्शिप ऑफ लॉर्ड रामा, कृष्णा, ठीक है, इन लोगों को बिलीव करते थे। ये मतलब दो पार्ट में था ना भक्ति मूवमेंट। एक तो आपका मैंने बताया था ना सगुना एंड निर्गुणा, दो पार्ट में डिवाइड था। उसके बाद जो सगुन था उसमें भी रामायण और कृष्णायत थे, लेकिन एक फॉर्म ऐसी भी थी जो निर्गुण भक्ति के ग्रुप में से थे, एंड दे बिलीव इन द फॉर्मलेस गॉड, ठीक है, जिसमें कबीरदास, गुरु नानक, इन लोग क्या बिलीव करते थे, ये सेंस बिलीव करते थे कि गॉड इज फॉर्मलेस, ठीक। अब सूफीज़म किसका रिजल्ट था, सूफीज़म क्यों आया, स्टार्ट हुआ, ये इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ आउटवर्ड शो ऑफ द रिलीजियसिटी विद इन इस्लाम, ये इसके रिजल्ट में आया। एंड द सूफी सेंट्स ऑल्सो प्रपोर्टेड गेट द आइडियाज़, और इन्होंने भी वही सेम आइडियाज़ इनके भी थे कि शो द आइडिया ऑफ लव एंड डिवोशन टू अल्लाह, ओके, सेम आइडिया था भक्ति मूवमेंट के, मतलब अपने आप को आप पूरी तरह से गॉड को डिवोट कर दो। खानका, और सूफीज़म में खानका आपने देखा एक ऐसे हाउसेस मतलब प्लेस होता था जहाँ पे सूफीज़ रहते थे। एंड देयर वर 3 चीफ ऑर्डर्स ऑफ सिलसिला ऑफ सूफीज़ इन इंडिया, चिश्ती, शोरावर्दी एंड द सिलसिला ऑफ फिरदौसी। ये 3 तरह के सूफी सिस्टम इंडिया में थे, जिनमें आपने चिश्ती और शोरावर्दी के बारे में पढ़ा। चिश्ती कहाँ से, ये दिल्ली और दोआब रीजन में काफ़ी फेमस थे, और शोरावर्दी पंजाब एंड सिंध में, ठीक। चिश्ती जो सिलसिला के जो सेंट्स हुआ करते थे वो किस पे बिलीव करते थे, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर दूर रहते थे इन सब चीज़ों से, जबकि शोरावर्दी जो सेंट्स थे उनके पास तो प्रॉपर्टी भी हुआ करती थी और स्टेट से क्लोज भी रहते थे। अंडरस्टूड? चलिए,
तो अभी आपके ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, ठीक है। अभी आपके इसकी एक्सरसाइजेस एंड बाकी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच।